इतने दिनों से लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे थे। कल जैसे BSP कार्यकर्ता है तुरंत SO ने FIR दर्ज किया और गिरफ्तारी कराए। हम लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं कराए तब तक PM नहीं कराए बॉडी को। इतना भ्रष्ट है प्रशासन के लोग, सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े गुंडे। जबकि इनका धर्म है, इनकी इसलिए पैसा मिलता है कि ये जनता के आम जनमानस की रक्षा करें, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है आज के दिन में दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और असहाय व्यक्तियों के लिए, मजदूरों के लिए। तो सबसे ज्यादा कोई शोषण कर रहा है प्रशासन कर रही है। तो SO जो FIR नहीं किया तो उसको सस्पेंड करने की हम लोग मांग रखे हैं। इसी गाँव के एक पंडित जी थे, इनको ले गए, चलो समझौता करा दें तुम्हारा। और जब गए वहां तो फिर वो इतना नशे में था, इतना जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति था कि इनको मारा बेरहमी से, इनके प्राइवेट पार्ट को दबाया, उनको कुचल दिया। फिर इनके बॉडी पे कम से कम 10 जगह बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट 15 दिन के बाद भी मिला। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा कुसहा आता है, जहां पर राजू गौतम थे और 6,000 रुपए की लेन देन थी। पैसे उधार लेते हैं मालिक से और मालिक उधार ना चुका पाने के कारण 6,000 रुपए मात्र, और कहीं न कहीं ग्राम सभा के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है उनके साथ गलत हुआ है और इनको मारा पीटा गया है, ऐसा परिवार के लोगों का, तमाम लोगों का कहना है। और तस्वीरें आप देखिए कि गांव के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पंचशील नीले कपड़े में अब राजू गौतम का अंतिम संस्कार करने के लिए तमाम समाज के लोग, पार्टी BSP के लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए तस्वीरें, कहीं न कहीं आज एक दलित परिवार में मातम छा गया है। ये थाना बदलापुर के अंतर्गत एक घटना घटी, ग्राम सभा कुसहा की घटना है। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए समाज के तमाम वो लोग जो आज इस राजू गौतम के अंतिम संस्कार में सम्मिलित है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आज की सरकार में इस प्रकार से घटनाएं लगातार आपको देखने को मिल रही है। आज फिर से घटना घटी जिसमें एक पूरा परिवार बिखर गया, उजड़ गया। मात्र 6,000 रुपए की लेन देन का मामला था और इस मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आज कहीं न कहीं राजू गौतम नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ तमाम युवा नेता भी मौजूद है, वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद है, तमाम लोगों ने मांगे भी की है। सर क्या मांगे हुई? मांगे तो देखिए कल भी दिया गया था SDM महोदय। अभी क्या है कि परिवार की सुरक्षा को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर मांग थी, गिरफ्तारी हो चुकी है। FIR कल दर्ज करके दे दिए थे। अभी 50 लाख रुपए का हम लोग मांग किए थे सरकार से कि इसको, परिवार क्योंकि गरीब है, मजदूर है, इनके पास खाने की जगह वो नहीं है कि परिवार था, और लमसम 1.5-2 लाख रुपए ये लोग इलाज में खर्चा कर दिए। 5-6 जिला जाके कर्जा उजा ले खर्चा। अभी हम लोग तुरंत मांगे कि तुरंत इनको 3 से 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाए। तो मामला क्या था, इतनी बड़ी घटना हो गई? मामला ये था कि 6500 रुपए इनका गुनाह था कि दलित थे, गरीब थे, और ये किन्हीं कोई गुड्डू मिश्रा वगैरह कोई है, उनके यहाँ ड्राइविंग के काम करते, तो उन्होंने ही, इनके तबीयत खराब था तो 6,000 रुपये इनको दे दिए थे कि अपना इलाज करा लो। फिर इनकी तबीयत सही नहीं हुई तो ड्राइविंग छोड़ दिए, वो दूसरा ड्राइवर बुला लिया। फिर बाद में क्या हुआ कि पैसा मांगने लगे, इनके पास पैसा था नहीं। फिर इसी गांव के एक पंडित जी थे, इनको ले गए, चलो समझौता करा दें तुम्हारा। और जब गए वहां तो फिर वो इतना नशे में था, इतना जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति था तो इनको मारा बेरहमी से, इनके प्राइवेट पार्ट को दबाया, उनको कुचल दिया। फिर इनके बॉडी पे कम से कम 10 जगह बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट 15 दिन के बाद भी मिला, और जिसके कारण इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ये घटना था और ये प्रदेश का बहुत निर्दयी घटना है। जितना इसका निंदा किया जाए कम है, और प्रशासन के लोग इसमें पूर्ण रूप से लापरवाही किए हैं। और ये घटना जो घटी है कहीं कि प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रशासन के जो SO जो FIR नहीं किया तो उसको सस्पेंड करने की हम लोग मांग रखे हैं। आज जितनी मांगे हम लोग दी थी, SDM महोदय आई थी, DM साहब से बात हुआ। आज संडे था, आज कुछ पट्टा वट्टा वाला काम नहीं हो पाया, कल परसों पट्टा वाला काम उनका हो जाएगा। इनके लिए आवास की व्यवस्था के लिए हम लोग मांग किए हैं कि इनको इंदिरा गांधी आवास दे दिया जाए, और फिर इनको तुरंत आर्थिक मदद किया जाए, इनको सख्त लाइसेंस दिया जाए। परिवार डरा सहमा है, धमकी मिल रही है, इनको सुरक्षा की व्यवस्था कराया जाए। इनकी मैडम को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट तक फ्री शिक्षा दिया जाए, और इनको 5,000 रुपये जो एक योजना के तहत इनको पेंशन मिलता है वृद्धा वाला, तो इनको तुरंत लागू करके 5,000 रुपये इनको हर महीना वृद्धा पेंशन दिया। अभी तक FIR हो गई? FIR हो गया। कितने समय बाद FIR हुई? FIR तो कल तो तुरंत कर लिए गए। कल हम लोग जब यहाँ आए तो फिर FIR तो कर दिए, काफी मशक्कत करना पड़ा, लेकिन FIR हुआ है। 2 लोगों पर FIR हुआ। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 1 लोग गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग फरार है। सब योगी जी कह रहे हैं गुंडा यहाँ से माफिया छोड़कर भाग चुके, आखिरकार इतना बड़ा आरोप कैसे हो रहा है? क्या उनका बयान कैसे? योगी जी उनके लिए कह रहे हैं ना कि जो SC ST OBC के गुंडे थे,
जी। जो उनमें थोड़ा सा समाज के लड़ाई लड़ते उनको गुंडा बना दिया गया था, जो प्रशासन द्वारा बनाए गुंडे थे। जो उनके जाति के गुंडे हैं वो तो टहली रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और यही कारण है कि स्वजाति सरकार के नाते इनके अंदर इतना हौसला आया कि एक दलित को मार दिए ये लोग। घटना कैसे रुकेगी? प्रदेश में लगातार ऐसी एट्रोसिटी देखने को मिल रही है। घटना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और घटना न रुकने का सबसे बड़ा कारण है कि जो वर्तमान सरकार है भाजपा सरकार इतना भ्रष्ट है, और इनके सरकार में खुद ही इतने बड़े गुंडे माफिया सब मंत्री सब बन के बैठे हैं कि ये लोग जो अपराध था उसका सेंट्रलाइज करा रहे हैं। वो एक दूसरे लेवल पर जाके अपराध करा रहे हैं कि वो जाति देख कर अपराध किया जा रहा है कि ये गरीब है, ये जाति, ये दलित है तो इसको मार दिया जाए, इसको वोट दिया जाए। तो इतना भय का माहौल बना हुआ है। तो ये जब तक भाजपा सरकार है तब तक अपराध इस उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा। अब बीएसपी से आए, बीएसपी के लोग कितना साथ दे रहे हैं, कब से साथ दे रहे हैं? बीएसपी के सारे लोग साथ दे रहे हैं। ये कल से लेकर के यहाँ बीएसपी के जितने भी पदाधिकारी पूरे जिले के थे, जिले के बाहर के भी अधिकारी थे, सब लोग सुबह से लगे थे। और बीएसपी के कार्यकर्ताओं का ही देन है कि आज इस परिवार को जो इतने दिनों से लोग एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, कल जैसे बीएसपी कार्यकर्ता हैं तुरंत एसओ ने एफआईआर दर्ज किया और गिरफ्तारी कराए। हम लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं कराए तब तक पीएम नहीं कराए बॉडी को। तो गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई। एक लोग फरार है। एक लोग फरार है, उनको भी प्रशासन बोला 24 घंटे के अंदर या फिर अभी लगी है, जब करेगा हम वो हमारी जिम्मेदारी गिरफ्तार कर लेंगे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से हमको मांग नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रशासन इतना भ्रष्ट है। प्रशासन के लोग सबसे बड़े गुंडे, जबकि इनका धर्म है, इनकी इसलिए पैसा मिलता है कि ये जनता के आम जनमानस की रक्षा करें, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है आज के दिन में, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और असहाय व्यक्तियों के लिए, मजदूरों के लिए। तो सबसे ज्यादा कोई शोषण कर रहा है प्रशासन कर रही है। तो सर जमीन कितने इसको देंगे? जमीन अभी डीएम साहब से बात हो रहा था तो साहब को तो कम होते तो तुरंत नहीं, एसडीएम मैम ने कहा कि आज संडे था, संडे को नहीं, तो उन्होंने हम लोग एक विधेयक मांग किए हैं। हम एक विधेयक मांग किए हैं। अब डिपेंड नहीं करता है कि गांव में कितनी जमीनें खाली हैं। गांव में अगर जमीनें उपलब्ध हैं तो पूरा दिया जाएगा, गांव में कम जमीन है तो गांव कम देंगे। नेपाल को भी बुलाया गया था और प्रधान भी खड़े थे। किसके खिलाफ? जैसे 24 घंटे कोई एससी मामला होता है, 24 घंटा के अंदर जो उसको एफआईआर दर्ज करना है, नहीं करते। दरोगा 25 घंटा एफआईआर दर्ज करें, वो तो प्रशासन को लोग हम लोग तो दे रहे हैं एप्लीकेशन, उसके खिलाफ एफआईआर करें, उसको सस्पेंड करें, उसके ऊपर भी सिस्टम कर देंगे। वो भी तो वो तो इनकी नियत में है, उनकी नियत में नहीं होता तो लाश थोड़ी पड़ी होती है। एफआईआर पहले भी किए थे लेकिन कोई सुन रहा हो, कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर नहीं किए थे, पहले एफआईआर किए ही नहीं थे। अच्छा।